चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। किसानों को लेकर बड़ी खुशखबरी, आज 9.44 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में आएंगे 2000 की 23वीं किस्त। राजस्थान में टेलीग्राम पर नीट का पेपर लीक करने वाला हुआ गिरफ्तार, अमेरिकी नेटवर्क का कर रहा था इस्तेमाल। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि टेलीग्राम पर रोक जारी रहेगी। राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी आज उड़ीसा दौरे पर रहेंगे। 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को देंगे सौगात। कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा, सुसाइड करने वाले नीट स्टूडेंटों के लिए 1 करोड़ रुपए की मांग रखी। ई-केवाईसी है जरूरी, जिन किसानों को ई-केवाईसी आधार लिंक या भू स्थापन अधूरा है उनकी किस्त रुक सकती है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे पीएम मोदी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर भारत पहुंचा एलएनजी टैंकर दिशा, कतर से लाया 65,370 मीट्रिक टन गैस। री-नीट यूजी परीक्षा को लेकर एनटीए का बड़ा अपडेट, 3 मई वाले एडमिट कार्ड नहीं होंगे मान्य। राष्ट्रपति मैक्रो ने पीएम मोदी को गले लगाकर दी विदाई, फरवरी में भारत आने का किया वादा। पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, संबंधों को और मजबूत करने का जरिया है फुटबॉल का साझा जुनून। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी से लेकर साबुन दवाएं भी होगी सस्ती। यूएस से ईरान शांति समझौते से भारत को होंगे बड़े फायदे। देश में ईंधन की आपूर्ति सामान्य है, बीते 3 दिनों में 1.47 करोड़ एलपीजी सिलेंडर हुए डिलीवर। नीट री एग्जाम 2026 को लेकर परीक्षार्थियों के लिए इंदौर, भोपाल, रतलाम के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेनें। हैदराबाद में मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन, 825 किलो नकली पनीर किया गया जब्त, 45 दुकानों पर पुलिस ने की छापेमारी। ममता को एक और बड़ा झटका, पूर्व मंत्री जेपी मलिक ने छोड़ी पार्टी, टीएमसी में दरार के बीच दीदी ने दिया था अहम जिम्मा। पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी केस में पुलिस अधिकारी हुआ गिरफ्तार, अभिषेक बनर्जी के करीबी पूर्व एसडीपीओ के खिलाफ भी एफआईआर हुई दर्ज। आज पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के लिए नई फसल बीमा और पुनर्गठित मौसम योजना लॉन्च होगी। 1 जुलाई 2026 से मनरेगा की जगह नया विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन होगा लागू। ग्राम सड़क कोडिंग के तहत अब गांव की हर सड़क को एक नया यूनिक कोड और साइन बोर्ड मिलेगा ताकि ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधरे। पीएम आवास ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पिछले 12 सालों में ग्रामीण इलाकों में गरीबों को 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर दिए। सिक्किम में गरीबों को राहत, सिक्किम में अतोंध्य परिवारों को रियायती दाम पर 12 किलो चावल और पक्के घर दिए जा रहे हैं। फर्जी नौकरियों से रहें सावधान, सरकार ने NRDRM नाम से चल रही फर्जी नौकरियों की वेबसाइट और विज्ञापनों से सतर्क रहने को कहा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक चल रही है योग की तैयारियां, लोगों को किया जा रहा है जागरूक, बोले विक्रम रंधावा। FSSAI ने मारिको, फारेंको और बीकानेर वाले समेत 14 कंपनियों को भ्रामक दावे पर भेजा नोटिस। हरित ऊर्जा के बढ़ते उपयोग से भारत का थर्मल कोयला आयात 4 साल में निचले स्तर पर पहुंचा। 20 से 21 जून को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, किसानों और नौसेना को देंगे बड़ी सौगात। पाकिस्तान सीमा से 15 किलोमीटर के दूर के दायरे में अवैध निर्माण पर कार्रवाई, बाड़मेर में चला संयुक्त अभियान। डेंगू मलेरिया पर केंद्र की सख्ताई, स्वास्थ्य मंत्री ने की तैयारियों की समीक्षा। हज 2026 की समीक्षा के बाद हज 2027 की तैयारियां हुई शुरू, किरण रिजिजू ने दिए निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले प्रयागराज में जल योग का अनूठा प्रदर्शन, यमुना में तैराकों ने किया अभ्यास। ज्ञान, विवेक और दूरदर्शिता जैसे सद्गुण जीवन में सफलता का प्रमुख आधार है, बोले पीएम मोदी। NCR में बदलेगा मौसम, अगले 3 दिन आंधी और बारिश के हैं आसार। एमेनुअल मैक्रो ने हिंदी में दी पीएम मोदी को विदाई, बोले भारत फ्रांस की दोस्ती अमर रहे। ईरान का बड़ा फैसला, हॉर्मुज जलमंडल माध्यम से गुजरने वाले जहाजों से 60 दिनों तक नहीं लिया जाएगा कोई भी शुल्क। पीएम मोदी ने की घोषणा, भारत और फ्रांस मिलकर लॉन्च करेंगे तृष्णा सैटेलाइट, जल और खाद्य सुरक्षा को मिलेगी नई ताकत। भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता अंतिम चरण में है, बोले विदेश सचिव। बजट 2026 के सुधारों में कुरियर उद्योग को नई रफ्तार, ई-कॉमर्स निर्यातकों को मिलेगा बड़ा लाभ। पीएम मोदी ने वैश्विक कंपनियों के सीईओ से की मुलाकात, भारत के मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन मॉडल को बताया आकर्षक। कर्नाटक एमएलसी चुनाव में बीजेपी विधायकों ने कर डाली क्रॉस वोटिंग, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र दिल्ली तलब किए गए। नारी शक्ति के दावों की खुली पोल, महिलाएं अभी भी उपेक्षित है, चुनाव में सिर्फ 10% को मिला टिकट।
आवास योजना लाभार्थियों को सस्ती रेत देगी सरकार, अगले महीने से शुरू होगी नई व्यवस्था। दिल्ली, यूपी समेत देश के 11 राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी। ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका, रूप विश्वास ने बैंक को लिखा पत्र, तृणमूल कांग्रेस का खाता फ्रीज करने की रखी मांग। टिकट से वंचित रहे 16 पूर्व भाजपा विधायकों से मिले सीएम सुवेदु, बोले पार्टी आपको कभी भी नजरअंदाज नहीं करेगी। सीआरपीएफ इंस्पेक्टरों की बड़ी जीत है, योग्य कार्मिकों को मिलेंगे अब 5400 रुपए ग्रेड पे, अदालत में आने की जरूरत नहीं है। वित्त वर्ष 2026-27 में नए केरल का संकल्प, सीएम सतीश की सरकार ने मिशन समुद्र का भी किया ऐलान। अयोध्या में घटी श्रद्धालुओं की संख्या, कल सीएम योगी ने रामलला के किए थे दर्शन। आज चांदी 9209 रुपए गिरकर 2,31,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर आई, तो इस महीने अब तक 32,000 रुपए हो चुकी है सस्ती। वहीं सोने की कीमतें भी आज 3152 रुपए कम हुई। जियो आईपीओ के दस्तावेज आज फाइनल करेगी कंपनी, 27 करोड़ के नए शेयर जारी होंगे। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ईरान के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह में भी सीज फायर, अमेरिका और कतर ने समझौता करवाया, ट्रंप फिर बोले ईरान को $1 भी नहीं दूंगा। मानसून को एक साथ 5 सिस्टम रोक रहे हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं आगे नहीं बढ़ रही है, 19 राज्य बारिश को तरसे। बिगड़े मौसम के चलते कोलकाता में प्लेन पर बिजली गिरी, 142 यात्री थे सवार। वहीं दार्जिलिंग में पुल बहा तो शिमला में हुआ लैंडस्लाइड। रिलायंस लाएगी जियो का आईपीओ, 27 करोड़ शेयर जारी होंगे। अंबानी बोले मुंबई में 410 एकड़ में वर्ल्ड क्लास कैंपस, मेडिकल सिटी और वनतारा यूनिवर्सिटी बनाएंगे। चढ़ावा चोरी मामले के बीच योगी राम मंदिर पहुंचे, अयोध्या में कहा अपराधी कोई हो नहीं बचेगा, 500 साल इंतजार किया, 15 दिन और कर लीजिए। सलीवेज ड्रेस पहनी ईरानी सिंगर को 74 करोड़ों की मिली सजा, 2 साल तक जेल छोड़ने पर भी लगा बैन, बिना हिजाब की 2024 में गाया था गाना। गर्लफ्रेंड की बेटी से मिलने जबरन घर में घुसे तेज प्रताप, अनुष्का के भाई आकाश ने एफआईआर करवाई दर्ज, तेज प्रकाश बोले छवि बिगाड़ने की हो रही है कोशिश। पुष्पा 2 मूवी भगदड़ मामले में अल्लू अर्जुन को कोर्ट का समन पेश होना ही पड़ेगा, चार्जशीट में आरोपी नंबर 11 बनाया गया, महिला की हुई थी मौत। ईरान जंग में दुनिया से 115 करोड़ बैरल तेल हुआ गायब, ऑयल रिजर्व 36 साल कम हुआ। वहीं ट्रंप बोले 4 हफ्तों में भंडार खाली हो जाते। डोनाल्ड ट्रंप बोले मिलोनी मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए बेताब थी, इसलिए मैंने फोटो खिंचवाई। बेंगलुरु में बनेगा नया ऑयल रिजर्व, तेल संकट के बाद लिया गया फैसला, 17.5 लाख मीट्रिक टन स्टोरेज की होगी इसकी क्षमता। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद अभिषेक बनर्जी लोकसभा स्पीकर से मिले, बागी सांसदों के खिलाफ 20 याचिकाएं सौंपी। देवकीनंदन ठाकुर बोले हिंदू 4 बच्चा पैदा करें, नीट पेपर लीक पर कहा थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। फैक्ट्री रीसेट से नहीं मिटता डाटा, सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा, 73% भारतीय फोन बेचने से कतरा रहे हैं, डेटा के गलत इस्तेमाल का हेडर। कोलकाता में योग दिवस के लिए रेड रोड 7 दिनों के लिए हुई बंद, जिस पर हाईकोर्ट बोला सरकार वैकल्पिक रास्तों का इंतजाम करे, यहाँ ईद के लिए परिसमन नहीं मिली थी। राज्यसभा चुनाव के चलते झारखंड में क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस उम्मीदवार की हुई हार, वहीं भाजपा समर्थित उद्योगपति नाथवानी जीते, 12 राज्यों की 26 सीटों में से 19 पर है एनडीए। इटली और मैं कभी भी भीख नहीं मांगते, ट्रंप के दावे पर भड़की मेलोनी, आरोप को बताया मनगढ़ंत। दिल्ली के बाद अब मुंबई पहुंचा E85 पेट्रोल, सामान्य पेट्रोल के मुकाबले 20 रुपये है सस्ता।